धोलेरा की फूलीबा। पाल प्रदेश में स्थित धोलेरा के पूंजाभाई और अजूबा की इकलौती संतान थी इस कथा की मुख्य सत्संगी फूलीबा। चूँकि माता पिता धर्म के मार्ग पर चलते थे, उसी कारण उनके संस्कार फूलीबा में बचपन से ही समाहित हो गए थे। फूलीबा का विवाह करमड़ गांव में हुआ। उनके सत्संग से प्रसन्न होकर ससुराल वाले में भी सत्संग के बीज बोए गए और सभी ससुराल पक्ष के लोग श्रीहरि की महिमा जानकर सत्संग करने लगे। फूलीबा के सत्संग की खुशबू पूरे गांव में फैल गई और पूरा गांव सत्संग के सद्गुणों से महक उठा। गांव के लोग फूलीबा की समझदारी को स्वीकारते थे और उनकी कोई भी बात नहीं टालते थे। एक बार फूलीबा के मन में दिव्य विचार आया कि जैसे लाडूबा, जीवूबा, लाधीबाई, मीणबाई, रायबाई आदि अग्रणी सत्संगी बहनों ने श्रीहरि, संतों और हरिभक्तों को आमंत्रित कर उत्सव मनाए हैं और श्रीहरि को प्रसन्न किया है, वैसे ही हमें भी अपनी संपत्ति का सदुपयोग करना चाहिए। उन्होंने सोचा, हम श्रीहरि, संतों, सांख्योगिनी बहनों, पार्षदों और हरिभक्तों को करमड़ आमंत्रित करें और वहाँ अन्नकूट और फूलडोल का उत्सव कराएं। इस विचार को उन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों को बताया। सभी ने मिलकर इस पर चर्चा की और उत्सव मनाने का निश्चय किया। फूलीबा धोलेरा आई और अपने माता पिता को उत्सव के बारे में बताया। पूंजाभाई ने कहा, बेटी चलो हम गढ़डा जाकर महाराज को प्रार्थना करें, महाराज अवश्य पधारेंगे। पूंजाभाई अपनी बेटी फूलीबाई के साथ गढ़डा आए। पूंजाभाई ने महाराज से प्रार्थना की, महाराज हमारी बेटी फूलीबाई की इच्छा है कि आप करमड़ पधारें और वहाँ अन्नकूट और फूलडोल का उत्सव करें। महाराज ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, दरबार हमारे इस अवतार के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ऐसा उत्सव है। भक्तों को लाड कर उनके मनोरथ पूरे करने का ही हमारा कार्य है। हम फूलीबा की इच्छा पूरी करने के लिए अवश्य करमड़ आएंगे। अगले ही दिन महाराज ने संतों और जयराम ब्रह्मचारी को अन्नकूट उत्सव की तैयारी के लिए पहले ही भेज दिया। ऐसा कहा जाता है कि फूलीबा और उनके पति अमर सिंह जी के बीच किसी अज्ञात कारण से अबोला बोलचाल बंद चल रहा था। महाराज को यह बात ज्ञात हुई। उन्होंने एक उपाय सोचा जिससे पति पत्नी के बीच की दूरी मिट सके। महाराज ने अमर सिंह जी को बुलाया और कहा, दरबार हमें मेरे या सिंचते देखना है, क्योंकि हमें यह विधि देखनी है। मेरा यू सिंचना एक दिवाली की रस्म होती है, जिसमें नव दंपति हाथ में मिट्टी के पात्र में घी या तेल का दीपक रखकर घर घर जाते हैं और लोग उसमें घी या तेल डालते हैं। अमर सिंह जी ने कहा, महाराज हमारे दरबार के लोग पर्दे में रहते हैं, इसीलिए मेरे यह सिंचने कैसे जाए। लेकिन महाराज तो भक्तों के बीच की दूरी मिटाना चाहते थे। उन्होंने आग्रह जारी रखा। अतः अमर सिंह जी ने महाराज की इच्छा को स्वीकार करते हुए कहा, जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। अमर सिंह जी ने फूलीबा को साथ लेकर मेरा यूं सींचा, लेकिन विधि पूर्ण होने के बाद कुछ बोले बिना चले गए। फूलीबा को बहुत दुख हुआ और उन्होंने जाकर महाराज के चरणों में सिर रखकर बहुत रोई। महाराज ने फूलीबा को सांत्वना देते हुए कहा, तुम मत रो, तुम्हारा मन मेल हो जाएगा, अबोला टूट जाएगा। अमर सिंह जी भी तुम्हारी बात मानेंगे, यह हमारा आशीर्वाद है। अमर सिंह जी अपने रास्ते तो चले गए, लेकिन उन्हें विचार आया कि उनका व्यवहार अनुचित था। उन्हें पश्चाताप हुआ। फूलीबा के गुण उनके मन में आए और उन्होंने फूलीबा से क्षमा मांगी। इसमें महाराज की इच्छा पूरी हुई। फूलीबा को अपार आनंद प्राप्त हुआ। अगला दिन अन्नकूट उत्सव का था। बालकृष्ण और शालिग्राम की पूजा करके सुंदर अन्नकूट सजाया गया। महाराज ने अन्नकूट की आरती उतारी। फूलीबा ने कलात्मक ढंग से महाराज की भोजन करने की जगह सजाई थी। वह देखकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए। महाराज ने स्पर्श करके सारी सामग्री को प्रसादी बना दी। सभी भक्तों को अद्भुत प्रसाद प्राप्त हुआ। श्रीहरि ने उस दिन फूलीबा द्वारा अर्पित वस्त्राभूषण धारण किए और दर्शन दिए। श्रीहरि ने फूलीबा को आशीर्वाद देते हुए कहा, जब भी तुम्हारी इच्छा होगी यह मूर्ति तुम्हें अखंड दर्शन देगी। श्रीहरि के इस आशीर्वाद से फूलीबा ने अपने जीवन की सार्थकता मानी और खुद को धन्य समझा। इनके इस उत्सव के संकल्प को श्रीहरि ने पूर्ण किया।
जिससे सैकड़ों भक्तों को अन्नकूट उत्सव का लाभ प्राप्त हुआ। जय श्री स्वामीनारायण।